Hello viewers, welcome back to my channel Farhad Study Studio. In this we are going to talk about importance of English, like what is importance, what are the things we require for English. So here are the four things which I have written: thinking, speaking, learning and listening. So firstly that is thinking. Whatever आप जो भी सोच रहे भाई उसको भी इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो. ऐसा नहीं कि हिंदी में सोच रहे उसको फिर आप ट्रांसफर उसको इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा में उसको अपने मुंह से ट्रांसफर कर दो. दैट इज नॉट इनफ. जस्ट हैव टू थिंक ऑल्सो इन इंग्लिश. आपकी जो भी थिंकिंग है वो लोग बाहर वाले सुनने वाले नहीं है, आपके दिमाग में रहने वाली है, वो आपको समझने वाली है और आप ही जो उसको सुनने वाले हैं. सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ओनली. नो, वी ऑल्सो नीड टू थिंक इन इंग्लिश ओनली इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. दैट नेक्स्ट थिंग इज दैट स्पीकिंग. जो भी आप बात कर रहे हैं, नो मैटर कि कितनी आपकी इंग्लिश खराब है, कितनी आपकी इंग्लिश अच्छी है, द थिंग दैट इज मैटर इज हाउ मच यू आर इंक्रीजिंग योर इंग्लिश फ्लुएंसी. इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी कितनी आ रही वो इम्पोर्टेंट है. कितना भी लोग कितना भी बोलो किसी बच्चे की इंग्लिश टूटी फूटी, नो मैटर अबाउट दैट. इफ यू लर्निंग समथिंग न्यू यू हैव टू जस्ट डिप इनटू दैट. नो, आपको उसमें डूब जाना पड़ता है जो भी चीज आप लर्न करने वाले. सो स्पीकिंग करना भी शुरू करो, घर वालों के संग शुरू कर दो. घर वाले आपका शेम करने वाले नहीं है. घर वाले जो कि अदर रिलेटिव्स नहीं है कि ऐसा बोलने बच्चा ऐसा है ऐसा ऐसा नहीं बोलने वाले घर वाले. तो घर में स्टार्ट करना बोलना शुरू कर दो. एंड नेक्स्ट इज लर्निंग. लर्निंग मीन्स स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बुक्स. इंग्लिश में जो भी स्टोरीज आते हैं, बुक्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, मेन न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो. उसमें से कुछ वर्ड्स पिकअप करके पढ़ना शुरू करो वर्ड्स को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो, लर्निंग मीन्स उसको पढ़ना जरूरी है, उसमें से वर्ड्स पिकअप करके उसको याद करना जरूरी. दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस इज. फोर्थ थिंग इज दैट लिसनिंग. स्टार्ट लिसनिंग टू वेब सीरीज, कार्टून्स और वॉच अ मूवी विच इज we have lot of movies on this YouTube पे बहुत सारे मूवीज है जो कि डब्ड है इंग्लिश में. वो मूवीज को लिसन करना शुरू कर दो, बिकॉज वहां से हमको वर्ड्स पिकअप करने मिलते और अपने को ये मिलता कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस को वी फ्रेम द सेंटेंस लाइक दिस. हम ऐसे सेंटेंस को ऐसा फ्रेम करेंगे, दिस पर्टिकुलर ये मैटर में, ये सिचुएशन में हम ये सेंटेंस को ऐसा उसको पूरी तरीके से ऐसा मैटर करके और उसको पूरी तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, उसको फ्रेम करके डाल रहे हैं लोगों के सामने जो भी अपन बात कर रहे हैं. सो वी ऑल्सो नीड टू लिसन. फॉर दिस लिसनिंग वी नीड वेब सीरीज, मूवीज, कार्टून्स और डब्ड मूवीज ऑल्सो वी कैन वॉच. और ये सब सारे चीजें फॉलो करने से इंग्लिश में फ्लुएंसी आ सकती. इफ यू वांट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फॉलो दिस फोर थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग टू यू. Now the time for 8 words, because I already said that I'll be uploading a video for every 3 days. So this is the time to upload this one, and now I'm sharing the 8 words for my task like this. So here are the 8 words which I'm giving you right now for 3 days homework for revision purposes. So firstly is खामोश, shut up. आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, किसको भी बोलना है खामोश, shut up बोलो, खामोश मत बोलो, shut up बोलो. ओके. नेक्स्ट वन दैट इज डोंट फॉरगेट. भूलो मत. अगर किसी को भी कुछ बोले कि ये टाइम पे मेरे को ये चीज याद दिलाओ, तो यू शुड हैव टू से डोंट फॉरगेट टू रिमेम्बर विद दैट. मतलब मुझे वो याद दिलाने के लिए भूलो मत, लाइक दिस. ऐसा भूलने को, भूलो मत बोलने को वी से फॉरगेट, डोंट फॉरगेट. थर्ड वन दैट इज नीचे देखो, लुक डाउन. नीचे देखो, लुक अप लाइक दिस. नीचे देखो, ऊपर देखो, बोलना बंद कर दो. स्टार्ट सेइंग लुक डाउन, लुक अप, लुक डाउन लाइक दिस. फोर्थ वन इसको धो. कोई से भी घर में काम होता रहता है धोने के लिए, करने के लिए, फॉर क्लोथ समथिंग, फॉर यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी रिक्वायर्ड, वी नीड टू वॉश इट नो प्रॉपर्ली. सो फॉर दैट इसको धो बोलने के लिए वी नीड टू से इट एज वॉश इट और वॉश दिस वन. धो बोलने के लिए, वॉश करने के लिए वी शुड से इट एज वॉश दिस वन और वॉश दिस पर्टिकुलर डिश लाइक दिस. नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टैंड प्रॉपर्ली. अगर कोई भी जगह अपन बाहर गए, कोई भी signals पे like this, whenever you scold your parents or to say whenever you scold your kids की stand properly, सीधे से खड़ो. stand properly we say सीधे से खड़ो. Sixth thing is that यहाँ पर रुको, यहाँ पर रुको, यहाँ पर रुको means stand here, stop here. We also say two words that is stand here, stop here. यहाँ पर रुको और यहाँ पर ठहरो भी बोल सकते हो, stand here और स्टॉप हियर लाइक दिस. सेवेंथ वन दैट इज कीप क्वाइट. खामोश रहो. अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रही और आप किसी से बोलने का है कि खामोश रहो, विल सॉर्ट आउट दिस ऑल प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स. सो वी से कीप क्वाइट. द नेक्स्ट थिंग इज दैट एथ वन दैट इज बी पंक्चुअल. अगर
पेरेंट्स बोले कि ये टाइम पे तुमको उठना है, तो बी पंचुअल फॉर द टाइमिंग्स व्हिच आई विल बी गिविंग लाइक दिस। अब अगर पेरेंट्स बोल रहे पंचुअल रहो अपने नमाजों के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, जो भी आप चीज कुछ भी करना चाह रहे हो उसके लिए पंचुअल रहो, तो वी शुड से इट एज बी पंचुअल। So these are the 4 or to say 8 words for this video. Now I'm going to end this video by saying that keep going youngsters. मैं पहले की वीडियो का रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। कीप इट इन योर माइंड दैट यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है और फ्यूचर में कोई भी पैसों के लिए प्रॉब्लम नहीं आना है और अपने अंदर अच्छे अच्छे बिल्ड करना है, स्किल्स को बिल्ड करना है और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नाम कमाना है आपकी वजह से। सो पहले अपना नाम कमाओ, अपने स्किल्स बिल्ड करो और कुछ वैसे इनकम के सोर्सेस बिल्ड करो जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो। अगर यंगस्टर बच्चियाँ भी है जिसको अगर कुछ घर में की कुछ प्रॉब्लम्स दूर करना है तो स्टार्ट लर्निंग सम स्किल्स, जो सभी गर्ल्स को अच्छे लगते हैं। स्किल्स लर्न करना शुरू कर दो, मनी के लिए, पैसों के लिए सोर्सेज बिल्ड करना शुरू करो। एज कोई सी भी रहती है नहीं, अगर पैसे अपने कुछ आते हैं, रियली इफ यू वांट मनी वी नीड टू बिल्ड सम न्यू सोर्सेज ऑफ मनी। डिपेंड नहीं करना, खाली एक के ऊपर डिपेंड नहीं करना। सो वी नीड टू बिल्ड न्यू सोर्सेज ऑफ मनी। तो दिस इज व्हाट माय थिंकिंग अबाउट टुडेज इज। So now I'm ending the video. Give it a thumbs up if you like this video. Subscribe and comment below for the video.